आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठने लगे। सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी ने स्कूलों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा, प्रधानमंत्री भले ही विश्व गुरु और डिजिटल इंडिया की बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के सरकारी स्कूल बेहद खस्ता हाल है। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, राम राम साथियों। मेरा सरकार से एक निवेदन है कि आप हमारी शिक्षा को किस ओर लेके जा रहे हैं। एक प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु और की ओर बनने की बात कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की हो गई है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 66,000 के समथिंग इंटरनेट नहीं मिलता है, ऐसी स्कूलें हैं। 59,000 के से ज्यादा ऐसी स्कूलें हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है। 15-20 हजार से ज्यादा ऐसी जगह जहां पर अभी लाइट के कनेक्शन ही नहीं हुए हैं, और अगर है भी तो वहां पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ई लाइब्रेरी की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे प्रदेश में ई लाइब्रेरी नहीं है। हम हमारे देश को या हमारे प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पे आज विकसित देशों में गिनी जा रही है। हमारा भारत कब, इधर देखा है हमने कि बीजेपी के बड़े नेता या आरएसएस के बड़े लोग बोलते हैं कि संस्कृत में हम हमारे देश को आगे ले जाएंगे। क्या दूसरे देशों में इस चीज की मान्यता है क्या? अगर नहीं है तो हमारा हथियार अगर दूसरे देश से टकराने की या उनसे लड़ने की अगर मजबूत स्थिति में जाना चाहता है तो हमको इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। स्कूलों की दुर्दशा पर विधायक मोन्टू सोलंकी ने आंकड़े रखते हुए कहा, 12,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 9,500 स्कूल आज भी बिजली विहीन हैं। 3,342 क्लासरूम अधूरे हैं। 2,972 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं। 59,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। 66,000 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं। विधायक मोन्टू सोलंकी ने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में जानबूझकर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। सोलंकी ने बताया कि उनकी विधानसभा में 153 स्कूल पूरी तरह से शिक्षक विहीन है। कलेक्टर को 3 बार पत्र लिखकर शिक्षकों की मांग की, लेकिन उल्टा 92 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर को नीचे गिराया गया है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज के युवाओं को या मध्यम वर्ग के युवाओं को सरकार की तरफ से कोई ऐसी शिक्षा का महत्व नहीं दिया जा रहा है कि जिससे हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़ लिख कर हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा अटल रहे और उसको काम करें। करने को, बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते, बहुत सारे आंकड़े भी दिखा देते हैं, लेकिन मेरी विधानसभा की बात करूं मैं तो 153 स्कूल ऐसी है जो शिक्षक विहीन है। बावजूद 3 बार मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा कि हमारे यहां से किसी भी टीचरों को ट्रांसफर नहीं किया जाए, लेकिन 92 टीचरों को यहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया। ये भाजपा की सरकार की मानसिकता दिखाती है कि हमारे गरीब आदिवासी लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ये सरकार कभी अच्छा काम नहीं करेगी। अगर करती तो मैं दिखा रहा हूं कि 153 स्कूल खाली है, उसके बावजूद 92 टीचर को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। सरकारी दामों के बावजूद बच्चों को जर्जर स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। खिड़कियां टूटी हैं, टाइल्स नहीं है, कई जगह छत टपक रही है। क्या यही है विश्व गुरु और डिजिटल इंडिया? विधायक का कहना है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। ठीक है, आज उनकी चल रही है, चला रहे, लेकिन जब ये युवा देश का जाग जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं इन चीजों का आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ में न काम करते हुए हमारे प्रदेश को शिक्षा का महत्व को समझते हुए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आपसे मैं बस यही करूंगा। जिस प्रकार हमारे पूरे आदिवासी बेल्ट में स्कूलों की हालत हो गई है, अभी राजस्थान की कुछ दिनों पहले की घटना है कि वहां पर 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। पढ़ने गए थे बेचारे, उनकी क्या गलती थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने स्कूल की छत गिरने की वजह से पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस प्रकार का है। हमारे विधानसभा में भी ऐसी 50 स्कूल ऐसी है जिसकी छत पूरी झुक चुकी है, खिड़कियां नहीं है, टाइल्स नहीं लगी है, जहां ढोर तक नहीं बैठ सकते, ऐसी जगह पे हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या सरकार को ये चीजें दिख रही है? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, सांसद है,
और मंत्री है और राष्ट्रीय अजजा के जो आयोग के अध्यक्ष है, ये हमारे खुद विधानसभा के हैं। इन चीजों को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमारे क्षेत्र में आदिवासियों पर अत्याचार अन्याचार हो रहा है, इन पे भी थोड़ी सी बात करना चाहिए और बड़ी सोच के साथ में काम करना चाहिए। तभी हमारा राज्य और हमारा देश प्रगतिशील से विकसित देशों में गिना जाएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा की ये तस्वीर वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन विधायक की नापत्तियों पर क्या जवाब देते हैं और क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार दिला पाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज लीडर्स की विशेष पेशकश।